मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। किसी को भी ये मालूम नहीं है कि दुख और सुख उसके अपनी संकल्पों में टिका हुआ है। सिर्फ याद, अगर याद नहीं है तो न सुख है न दुख है। व्यक्ति सुख दुख से न्यारा हो जाता है। जैसे मोबाइल में मेमोरी चिप रहती है, तो अगर उस मेमोरी में कुछ नहीं भरा हो तो क्या बजेगा? कुछ बजेगा ही नहीं। और यदि अच्छा अच्छा भरा हो तो बढ़िया बढ़िया सुनने मिलेगा। वैसे ही हमारे जीवन में भी एक मेमोरी चिप है। उस चिप का नाम है बुद्धि। उस बुद्धि में क्या भरा है? बहुत सुंदर सृष्टि चक्र का ज्ञान भरा है, मीठे प्यारे बाबा की याद भरी है कि इस पुरानी दुनिया के देह का आकर्षण भरा है, शौक भरी हुई है, शक भरी हुई है, शिकायत भरी हुई है। आपके बुद्धि रूपी मेमोरी चिप में क्या भरा है? देखो, जैसे किसी ने आपको साल 2 साल पहले दुख पहुंचाया होगा और वो भर के रखा आपने कि फलाने ने तो मेरे साथ ऐसा किया था। जब जब वो याद आएगी तब तब दुख होगा। तो जो भी बीते हुए कष्ट है, किसी का व्यवहार है, वो जब जब याद आएगा व्यवहार, तब तब मन में खिन्नता होगी। मतलब याद के आधार पर ही आपकी स्वास्थिति में परिवर्तन आता चला जाता है। तो क्यों ना फिर ज्ञान के सागर, प्यार के सागर परम पिता परमात्मा को अपने जीवन में साथ जोड़कर उनकी याद में रहा जाए। जैसे आप कहेंगे मैं भगवान को याद करता हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मैं कृष्ण जी के मंदिर में जाता हूँ, मैं कृष्ण जी की भक्ति करता हूँ, मैं शिव जी में जल ढारता हूँ, मैं बेलपत्री चढ़ाता हूँ, ऐसे कई कर्म कांड करते हैं। लेकिन उसमें परमात्मा के साथ संबंध तो नहीं बनाना, दिल का, जीवन का, परिवार का, तो याद कहाँ से रहेगी? आप जल ढारने गए तो भगवान की याद थोड़ी है आपको। याद मतलब संबंध, फैमिली रिलेशन है। जैसे आपके घर में कोई उत्सव होता है
तो जिससे जितना गहरा संबंध रहता है उस उत्सव में वो पूरे समय आपके साथ रहता है। और दूर के रिश्ते कभी कभी आप बुलाते हैं, उनसे कोई संबंध नहीं रहता, उनकी कोई याद नहीं रहती। किसी किसी को तो आप भूल जाते हैं तो एक मनमुटाव शुरू हो जाता है। ऐसे ही हमने क्या प्यारे बाबा को अर्थात ईश्वर को, परमात्मा को अच्छी रीति जाना, समझा, अपने दिल का संबंध बनाया और उनकी याद में रहे। पूछो अपने आप से, जब एक मनुष्य की याद से हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है, कोई अच्छे कर्म किया होगा आपके साथ, अच्छा व्यवहार किया होगा, उसको यदि याद करते हो तो मन खुश हो जाता है। तो मनुष्य की याद से जब मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन हो सकता है तो ईश्वर की याद से कितना परिवर्तन होगा। वो वास्तव में प्यारे बाबा की याद ही योग है। ये योग की सूक्ष्म बात। योग कोई स्थूल प्रक्रिया नहीं है, कोई शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। लोगों ने शारीरिक प्रक्रिया को योग कह दिया। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी। अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेंगी। आप बाबा को याद करेंगे तो बाबा की आदत लगेगी आपको। बाबा की क्या आदत है भाई? बाबा हमेशा शांति में रहते हैं, है ना। किसी के भी भाव को वो अपने चित्त में रखते ही नहीं है। न्यारे रहते हैं, गुणों के भंडारी है, सुखों के सागर है, ज्ञान के सागर है। सब बातें बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। तो रोज जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो ऐसे बाबा से दिल का संबंध जुड़ जाता है। तो अनेक जन्म जो तुम्हारी बेकार की आदतें लगी हैं, उन आदतों के कारण भी तुमको तकलीफ हो रही है। तो बाबा की याद से, योग से क्या होगी? ताकत आएगी। तो पूरे समय कर्म करते भी हमको याद किसकी आ रही है, ये मूल बात है। जब बाबा की ऐसी याद आएगी तो सर्वगुण धारण होंगे। क्यों? क्योंकि बाबा सर्वगुण संपन्न है। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। बाबा कैसा है? अशरीरी है, उनकी अपनी कोई देह नहीं है। तो कैसे याद आए बाबा की? हाँ, नहीं, किसी देहधारी के द्वारा याद आए वो भी गलत है ना भाई। बाबा याद आए तो उस बीच में कोई और व्यक्ति भी याद आ जाए, नहीं। तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो और उस रेस में थकावट कब होती है? तुम बच्चे अभी विजय माला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। भाई कर रहे हो क्या? बाबा को तो यही अनुभव हो रहा है कि बच्चे विजय माला के दाने में आने की रेस कर रहे हैं। कर रहे हो क्या? सारे दिन में ये ख्याल आता है क्या भाई कि मुझे विजय माला का दाना बनना है? जिसको ये ख्याल आएगा वो पुरुषार्थ में ढीला बिल्कुल नहीं होगा। इस रेस में ये रेस है, इसमें रीस नहीं करनी है। कोई तो बहुत अच्छा दौड़ते हैं, फिर कोई थक जाते हैं। अरे कितना मुरली पढ़े,
मुरली सुनने की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। अब मधुबन जाके क्या करेंगे, कहेंगे कहीं मधुबन जाने की कशिश नहीं होगी है। अभी सेंटर जाके क्या करेंगे, ऐसा घर में ही मुरली सुन लेते हैं ये ऐसे इसको थक जाना कहेंगे। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं है। बाबा जो पढ़ा रहे हैं उसके पीछे राज क्या है, कितना गहरा राज है, कितनी कमाई है, कितना सुकून है, कितना सुख है, वो अनुभव नहीं किया है। इसलिए मैनर्स सुधरते नहीं हैं। कभी भी किसी को कुछ बोल दिए, कहीं भी निगाह घुमा लिए, बार बार विषय विकारी ख्याल चला लिए, छीछी में पड़ गए। अंदर सूक्ष्म में भी ख्याल आया तो आप छीछी में पड़ गए ना भाई। ऐसे बच्चों पर शक पड़ता है कि यह कल नहीं रह सकेंगे, चले जाएंगे विषय विकारों में। जरा इनको अवसर मिले तो ये फांव हो जाएंगे। जिनका ध्यान बाबा की मुरली में, बाबा के ब्राह्मण परिवार के संग, पवित्र रहने वाले लोगों के संग जिसको अच्छा नहीं लग रहा है, और देह दुनिया दौलत में पड़े लोगों के संग अच्छा लग रहा है, उस पर बाबा को शक पड़ता है कि कल ये नहीं रहेंगे। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण ही थकावट आती है। फिर कहते हैं अब चल नहीं सकेंगे। फिर वो सुना नहीं सकेंगे कुछ भी, उनको मुरली सुनाने का औना नहीं रहेगा। वो क्या कहेंगे, अरे जो होना होगा देखा जाएगा, कौन इतनी चिंता करे। अब चिंता कर ही रहे ना, उनको वस्तु की, व्यक्ति की, वैभव की चिंता है, लेकिन ज्ञान की चिंता नहीं है। जब ज्ञान की चिटचैट करेंगे तो ध्यान नहीं जाएगा उस तरफ। बाबा कहते हैं ये अभी तो वंडर है ना, क्यों पढ़ाई पढ़ी नहीं, समझा नहीं कि इसमें कमाई कितनी है। समझा नहीं कि किसी ने मुझको अपना बना के कितना सुकून दे दिया है। वो गीत है ना भाई कि किसी ने मुझको बना के अपना, ऐसा कुछ है ना, नहीं, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, ऐसे कुछ है। अंधेरे में ऐसा है ना, आप सुनना हो गीत को पूरा। है ऐसा गीत है ना, अंधेरे में रोशन दीप जला दिया है। ओम शांति। अभी एक बात ये समझने की है, सारी दुनिया में भगवान भगवान चिल्लाते हैं तो यहां तो भगवान की वाणी चल रही है भाई। भगवान उवाच, यह बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य को अथवा देवता को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। परमात्मा है ही एक, जिनके मंदिर भी बनते रहते हैं, जिनको शिव सोमनाथ कहते हैं भाई। जैसे नेपाल में भी पशुपतिनाथ, उज्जैन में महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, और है ना, कितने जगह है, अमरनाथ, भैरवनाथ, काशीनाथ। देखो वही जिनको आप ज्योतिर्लिंग के रूप में जगह जगह पूज रहे हो, पुकार रहे हो, वही आकर बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे मुझे अपने उस घर में याद करो। मुझे याद करने के लिए इधर उधर भटको नहीं। नेपाल भाग रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, अमरनाथ जा रहा है, काशीनाथ जा रहा है, वहाँ तो तुम उनकी स्मृति चिन्ह को देखोगे। यादगार स्थान है ना वो तो। अब यादगार स्थान में जाने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत है, अच्छी रीति समझ के। बाबा कहते देखो बच्चे, मैं परम धाम का निवासी हूं। अब तुम्हारे माता पिता
यदि लंदन में रह रहे हैं तो तुम अमेरिका थोड़ी याद करोगे, तुम लंदन को याद करोगे ना। है तुम्हारे माता पिता जयपुर में रह रहे हैं तो तुम उड़ीसा को थोड़ी याद करोगे। है? जैसे ही माता पिता याद आएंगे वैसे ही जयपुर याद आ जाएगा। वैसे ही जब भगवान अर्थात तुम्हें माता च पिता तुम्हें किसको बोलते हो? भगवान को। तो जब भगवान को याद करना है तो ऐसे थोड़ी तुम मंदिर चले जाओगे कि भगवान की याद आई तो तुम मंदिर चले गए। भगवान फिर कहने लग गए कण कण में, चलो मंदिर चले गए वहाँ ध्यान करने लग गए, वो अलग बात हो गई। अब तो एक और कह दिए कण कण में, तो फिर याद कहाँ करोगे उनको? सर्वत्र व्याप्त है बोले नहीं। बाबा कहते मैं परम धाम का निवासी हूँ, मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहाँ करना है जहाँ अब जाना है, नहीं तो जाओगे कैसे? याद के आधार पर ही तो घर से निकल के एक व्यापारी दुकान जाता है भाई, और उसे याद ही न रहे तो दुकान खोले क्या? वो खोलेगा क्या? आप याद रहता है अरे बाजार गए थे, वो लाई नहीं, लो आना ही जाना बेकार हो गया है, फोकट पेट्रोल फूक गया। क्यों? याद नहीं रही। बाजार तो गए लेकिन जो चीज़ लानी थी वो याद नहीं रहा। तो तुम्हें जहाँ भगवान है उस स्थान की याद नहीं रहेगी, और भगवान को आप वहाँ याद नहीं करेंगे तो फिर छूटेंगे कैसे? मोक्ष दो कहते रहेंगे और इधर मंत्र उधर इधर में भटकते रहेंगे तो मोक्ष अर्थात मुक्ति कैसे मिलेगी? तो बाबा आकर मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। भगवान ही मुक्ति का रास्ता बताते, कहते हे भगवान हमें मुक्ति का रास्ता बताओ, कहते हो ना। तो कहते हैं हे बच्चे, है मैं यहां आया हूं है तुम बच्चों का बुद्धि योग वहां लगाने के लिए है? ऐसे नहीं कि यहां याद करना है बैठ के। बहुत गहरी बात, जरा समझ ला बहुत अच्छे से। क्यों? तुमको तो अब जाना है ना। वो गीत गाए थे ना भाई, हो गई है शाम चलो लौट चले घर, प्यारा पिता बुलाता पूरा हुआ सफर, हो गई है शाम। है? अब ज्ञान नहीं होने के कारण क्या गीत गाते हैं? जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं। तो वही तो समझाने जा रहे हैं बाबा कि जिंदगी का सफर ये ऐसे ऐसे पूरा होता है। तुम आते हो तब सतयुग रहता है, फिर बाद में धीरे धीरे वो तिरिया अर्थात नारी देह में बुद्धि चली जाती है तो त्रेता युग आ जाता है? फिर नारी देह में बुद्धि चले जाने के कारण राह भटक जाते हो दो राहे पर, तो द्वापर कहलाने लगता है। फिर जब भटकते हो तो खूब कल 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 होने लगती है तो कलयुग कहलाने लगता है। एकदम तो स्पष्ट है। तो फिर तुम कल 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 काहे के लिए कर रहे हो? वही देह रूपी बाजा बज रहा है बुद्धि में चमड़ी, वो चमड़ी ही तो बजती है ढोलक के रूप में भी, कैसी ढपर ढपर बजती है। फिर ये भक्ति करते, एक चमड़ी के भान में रहते और दूसरा चमड़ी बजा बजा कर आनंद लेते रहते हो। अरे बाबा देखो कितना क्लियर किया बाबा ने ज्ञान को। तब बाबा आते हैं, बच्चे तुम ये अपने शरीर को भूलो। हाँ, बाबा समझाते हैं मैं यहाँ आया हूँ तुम बच्चों का बुद्धि योग वहाँ लगाने के लिए। है? अभी क्या गीत गा रहे हैं? आना आना जाना है यही स्वर्ग को लाना है, ऐसा गाते हैं। अरे कैसे आना जाना नहीं है भाई? अगर नहीं जाए तो भीड़ कहाँ जाए फिर
है, जो समझने वाला नहीं है, जो समझता ही नहीं, उसको कहाँ ठिकाने लगाओगे आप? मरता तो कोई है नहीं, सबके देहांत होते हैं, सबकी देह का अंत होता है, बाकी मरता तो कोई नहीं है, तो फिर उसको कहाँ ठिकाने लगाओगे ऐसा गीत सुना के? नहीं, बाबा कहते हैं, हे बच्चे, मुझे अपने परम धाम घर में याद करो। यह तो समझते हो कि इस तमोगुणी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे हैं, कोई के कैसे हैं। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं उनको जरूर अच्छा कहेंगे, वो अच्छी रीति समझा भी सकेंगे। धारणा करने वाले ही अच्छी रीति समझाएंगे, और अगर अच्छी रीति नहीं समझा पा रहे हो आप किसी को बड़े प्यार से, मीठे से, है ना भाई, इसका मतलब तुम धारण नहीं कर रहे हो कुछ भी। कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी माथा मारते हैं सुधरते ही नहीं, श्रीमत पर चलते ही नहीं, फिर बार बार बुद्धि उनकी देह, दुनिया, दौलत, रिश्ते, नाते, वस्तु, व्यक्ति, मान, शान, धन दौलत में फंस जाती है बुद्धि उनकी, चलते ही नहीं श्रीमत पर। उनके लिए समझा जाता है कि यह बहुत अजामिल है, नहीं पढ़ते हैं तो जाकर अधम गति अर्थात कनिष्ठ पद पाएंगे, और क्या है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, भाई 3 प्रकार के पद तो होते ही है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। भाई कोई स्कूल में भी पढ़ते हैं तो कोई 3rd क्लास आते हैं, कोई फेल भी हो जाते हैं। जो फेल हो गए वहां लटक गए जाके, बैठ भैया तू घर में, ऐसा कहते हैं ना, अब तू बैठ घर में, तू फेल हो गया। अब 1 बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ तो क्या बोलते हैं यहां भी, अब बैठो घर में, अब जाओ, ऐसा बोलते हैं ना। तो घर में बैठा रहेगा ऊपर परम धाम में। तो जन्म जन्मांतर कुछ ऐसे पाप करते आए हैं, भल किसका यह अच्छा जन्म है, किसका अच्छा नहीं है, तो भी पढ़ाई से ऊंच चढ़ सकता है। समझ जाए, फॉलो करे अच्छे से, दृष्टि वृत्ति को सुधारे, बार बार खुद मुरली की तरफ ध्यान दे, बाबा की तरफ ध्यान दे, और जितने से भी मिले सबका ध्यान किधर खिंचवाए? मुरली और बाबा। क्यों? क्योंकि बाबा कोई कथा कहानी तो सुना नहीं रहे हैं, बाकी तो राम कथा है, कृष्ण कथा है, रावण की कथा है? जानना समझना कुछ है नहीं है? जला रहे रावण को, एक तरफ धर्म भेद खड़ा कर रहे। अब तुम रावण को क्यों जला रहे भाई? वो कौन से धर्म का है? सोचो, विषय विकारों का कोई धर्म होता है क्या? जलाना विषय विकारों को है अपने अंदर के, और बना लिए एक पुतला और जला दिए। देखो, कोई फायदा नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने समझाया है कि हमने 84 जन्म कैसे पास किए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसको पूरा स्पष्ट किए है ना भाई, कैसे पास किए। हम भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं, इसमें मन गहरे से उसी का लगेगा जिसको पद हासिल करने की ललक होगी। बहुत है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ते, लेकिन लगन नहीं होती है तो फिर बाद में कपड़े की दुकान खोल के बैठ जाते हैं। क्यों? पढ़े तो, लेकिन ध्यान नहीं दिए है, या आलू का ठेला पर ढुलकाते हैं। कई ऐसे हैं, ऑटो चलाते वाले मिलते हैं, कहते हैं हमने तो भैया लॉ किया है, लेकिन समझे नहीं कुछ कैसे करेंगे करके। तो कई ऐसे ऑटो चलाने वाले मिलते हैं। तो फिर ऐसा ही होता है, यहां भी ऐसा ही है। क्योंकि दुनिया में सब तरह के लोग तो चाहिए ही चाहिए। बाबा कहते हैं अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को भी देखो, कितनी चालबाजी खेल रहे हो। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं, अपनी चाल को सुधारो। कल जब हम पैर धो रहे थे
रात को बहुत घिस घिस के। तो वास्तव में एक ख्याल चल रहा था हमारे कि शरीर का ये चरण भी बिल्कुल साफ रहना चाहिए है, और आचरण भी साफ रहने चाहिए। यही बात मुरली में बाबा वही कह रहे हैं कि अपनी चलन सुधारो। जो समझते हैं हम स्वर्ग के लायक बन रहे हैं, वह फिर औरों को भी बनाते हैं। उनकी चलन में बहुत फर्क है। यहाँ देवतापना दिखाना है, असुरपना दिखाने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। असुरपना, नारद जी ने असुरपना दिखाया ना, दृष्टि खराब की ना, दिखाया है भक्ति मार्ग में कि उनकी लक्ष्मी पे ही दृष्टि खराब हो गई। एक तरफ नारायण नारायण करे जा रहे हैं, दूसरी तरफ मनमोहनी रूप धर के भगवान ने परख लिया उनको, ये दिखाया है। तो ऐसे परखते भी हैं बाबा, परखने की शक्ति बढ़ाने के लिए। आपके सम्मुख ऐसा अवसर आएगा भ्रष्ट होने का। हाँ, कभी धन में लोभ आ गया, कभी किसी देह में आकर्षण पड़ गया, तो वास्तव में वो भगवान मोहिनी रूप नहीं लेते, भगवान कोई परीक्षा नहीं लेते ऐसी है। तुम्हारी आदत ही, तुम्हारे संस्कार ही तुमको नीचे डुबोते हैं। तो अपने संस्कारों की जांच करना। बाबा कहते हैं वास्तव में हम सब कब्र दाखिल थे, बाबा ने आकर कब्र से निकाला हमको, है, मरे पड़े थे। और वास्तव में दुनिया इस समय बिल्कुल कब्रिस्तान है। कल सोते समय हम यही बोल रहे थे ना कि दुनिया तो मेरे को शमशान लगती है। किसी के चेहरे में खुशी दिखती रही है रूहानी खुशी। सोचो, सब पूरे हम बिल्कुल देखते हैं कि सबाब, कबाब और शराब में डूबे हुए हैं सब। अच्छी अच्छी करोड़ों की कार में घूम रहे हैं, लेकिन अरे बाबा, उनके साथ शराब की बोतल रहेगी, खान पान सब पूरा रद्दी, कब्र दाखिल। मरी हुई सामग्री को खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को, मन को, सबको कब्र बना रहे हैं ना भाई। तो सारी दुनिया तो कब्रिस्तान है। बाबा देखो बहुत गहरी बात बोल रहे हैं। उसमें भी नंबर 1 है भारत, सबसे ज्यादा कब्रिस्तान बन गया। पहले पहले नंबर 1 परिस्तान था भारत, यही, और अब कब्रिस्तान है। बाबा को सबसे ज्यादा चिंता किसकी होती? भारत की। भाई जैसे एक बाप के 4 बच्चे हैं, कोई जयपुर में रह रहा है, कोई है विदेश में रह रहा है, कोई उड़ीसा में रह रहा है, कोई मध्य प्रदेश में रह रहा है, तो जो ज़्यादा गरीब रहेगा, दुखी रहेगा, तो बाप का ध्यान उसी शहर की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? ये यार सब बच्चे तो ठीक है, लेकिन मेरा जो है ना मध्य प्रदेश में रहने वाला जो बच्चा है ना, वो थोड़ा कमज़ोर है, तो बार बार ख्याल किधर चलेगा? अब कोई कहेगा कि भारत में ही क्यों आते भगवान, तो भारत ही तो सबसे ज़्यादा पतित हो गया, जो सबसे ज़्यादा पावन था। और फिर उस बच्चे का तो दुख और ज़्यादा होगा, जो बहुत अच्छा था और बिगड़ गया, तो उसकी तरफ तो निगाह ज़्यादा रहेगी। अब भगवान की निगाह भारत में क्यों है पूछोगे तो ये बिल्कुल गहरी बात है भाई। बाबा समझाते हैं, अपनी शक्ल तो देखो, तुम दैवी चलन चलने के लायक हो। बार बार दृष्टि खराब हो रही है, कान किधर जा रहे हैं, मन बार बार खराब हो रहा है, फिर वस्तु व्यक्ति वैभव में आकर्षण जा रहा है, संग्रहण प्रवृत्ति बढ़ रही है। सोचो, समझते हो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चों मिशल गुण आते जाते हैं कि बस खाली बस सुने ही रस रहे हैं। बाबा पूछ रहे, देखो काम को तो छोड़ा, अच्छा क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है। यह दोनों भूत बहुत खराब है। सबसे बड़ा भूत है काम का, सबसे बड़ा भूत। वो ऐसे नीचे गिराता है
जो बात मत पूछो, बाबा कहते हैं क्रोध से तो एक दो को जलाएंगे, लेकिन काम क्या करेगा, पूरी जिंदगी ही नष्ट कर देगा। तो ये क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन है, इसको भी भगाना चाहिए। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूं तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगी, मतलब सत्य स्थिति, सत्य का नाश हो जाएगा। आप सत्य पे चल ही नहीं सकते, आप बार बार देह के भान में आएंगे। देह झूठी, अवसर ढूंढेंगे दैहिक सुख का, अंदर सूक्ष्म में ढूंढेंगे, छुप छुप के ढूंढेंगे। अगर श्रीमत पर नहीं चले तो श्रीमत मिलती ही इसलिए है कि आत्मा अच्छी हो जाए, पावन बन जाए, अविनाशी बन जाए, बार बार विषय विकार में उसके संकल्प नष्ट न हो। तो जब तक योग नहीं तब तक कुछ सुधर नहीं सकते। बाबा की याद नहीं, दिन रात बाबा की कशिश होनी चाहिए। बाबा आप आए, इतनी अच्छी मुरली चला रहे, ऐसे नहीं कि सवेरे मुरली बस सुन लिए तो कशिश आ रही है। मुरली सुनते समय कशिश आ रही है, मुरली सुनाते समय कशिश आ रही है, सारा दिन फिर धंधे पानी में ऐसे डूबे जो बाबा की याद ही नहीं आई। बहुत हैं जो बाबा के पूरे जगह जगह चित्र लगा के रखते हैं ताकि याद रहे, ऐसा उपाय करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो नहीं मुझे तो जरूरत नहीं है, ऐसे हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है, लापरवाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी, और गुण धारण नहीं करेंगे तो माया कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे और 5 मिनट बाद फिर क्रोध कर लेंगे। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई हैं, तो उनको मिटाने में टाइम लगता है। इन भूतों को पूरा वश करना है। लोभ मोह या फिर है उनके छोटे छोटे बच्चे, विकारों के भूत भी नंबरवार हैं। पहले है अशुद्ध अहंकार, फिर है काम क्रोध। पहले अशुद्ध अहंकार आएगा, बड़ी गहरी बात है ये, देह का भान आएगा। दर्पण के सामने जाएंगे, अपनी ही नाक प्यारी लगेगी, अपने होठ प्यारे लगने लग जाएंगे। ये मैं सूक्ष्मता की ओर ले चल रहा हूं आपको। बाल ही संवार रहे हैं बड़े अच्छे से। कितने युवाओं को देखना, आधे घंटे तक ऐसे कैसे करते रहेंगे सर के बालों को, कभी कैसे कटवाएंगे कभी कैसे कटवाएंगे। वहां तो कोई केस कर्तनालय ब्यूटी पार्लर होगा ही नहीं, वैसे ही ब्यूटी रहेगी। यहाँ तो विषय विकार में पड़ के पूरे पिचक गए हैं, तो पोतते रहते हैं ऊपर से फाउंडेशन। सोचो, अशुद्ध अहंकार, यह शिक्षा और कोई दे न सके। इतनी बारीक बात कभी किसी ने बताई ही नहीं। हमारे तो 30 साल निकल गए थे, हैं, कहीं सुनने नहीं मिली थी। जब बाबा के घर में गए और ज्ञान सरोवर में जब हम गए तो दादी के मुख से जब बाबा के 2 शब्द सुने, मीठे बच्चे, तो ऐसे खिंचते चले गए। अरे ये मीठे बच्चे कितना प्यारा लग रहा है। दादी ने बड़े प्यार से बोला था, पहली बार जब हम गए थे ज्ञान सरोवर माउंट आबू में, मीठे बच्चे ऐसा करके आवाज आई, तो ऐसा लगा रही वाह। सोचो, तो बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। कैसे देही अभिमानी बनोगे भाई? जब देही को याद करोगे। देही मतलब जिसने देह नहीं ली। कितनी प्यारी सी बात है, देखो, जिसने देह नहीं ली। कौन है वो? परमात्मा। सन्यासी लोग तो अपने को परमात्मा समझते हैं, या तो कह देंगे आत्मा ही परमात्मा है। कितना गलत गलत ज्ञान फैला हुआ है भाई, सोचो। बाबा कहते हैं
तुम देही आत्मा हो भाई, ना कि देही परमात्मा हो। परमात्मा फिर इतने सब कैसे होंगे, सोचने की बात है। जब सभी विदेही रहेंगे तो संसार में फिर जीवन ही नहीं रहेगा। आत्मा ही जब परमात्मा हो गई तो परमात्मा तो विदेही है। तो जब सभी तो सोचो, हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो जन्म मरण रहित है, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। वह बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। असली भागवत है वास्तव में ये मुरली। मुरली ही असली गीता है। अब जल्दी पुरुषार्थ करो। बाबा कह रहे देखो, सावधानी दे रहे, क्यों? मौत तो कोई भी समय आ जाएगा, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे, फिर भटकेंगे। तो जितने पक्के हो जाओ, सीधे वतन जाओ। हाँ, अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते रहते हैं, आपदाएं आई की आई। अब धरती कहाँ की कब हिल जाएगी कोई ठिकाना है क्या? सोचो, कब तुम्हारा घर गिर जाएगा तुम्हारे के ऊपर। आजकल करते मर जाएंगे, फिर पद नहीं पा सकेंगे। अभी करो। सपूत बच्चे तो शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते हैं। बाप सब बच्चों को जानते हैं। रावण ने सबको बिल्कुल गंदा बना दिया है विषय विकारों ने। बहुत गहरी बात है। अब इस तरफ ध्यान सबका जाएगा नहीं। झट जो है इधर उधर दुनिया के लोगों में, अड़ोसी पड़ोसी में ध्यान चला जाएगा तो रिश्ते नातों में ध्यान चला जाएगा। जैसे ही भीड़ इकट्ठी होगी तो जमाने भर में ध्यान चला जाएगा। कौन कैसे कपड़े पहना है, कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसा श्रृंगार किया है, कौन क्या खा रहा है, कौन की कैसी आदत है, वो सब ध्यान चला जाएगा। काहे बटोरना ये सब अपनी बुद्धि में? बिल्कुल नहीं। देखते जाओ, समझते जाओ और न्यारे होते जाओ। देखते हुए भी न देखने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है भाई। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, आसुरी दुनिया। बाबा ही कैसे प्यार से संभाल रहे हैं हमको। अब तुमको देवता बना रहे हैं तो श्रीमत पर चलेंगे तो ना बनेंगे भाई। स्कूल में पढ़ाते भी हैं, मैनर्स भी सिखलाते हैं, यहां भी मैनर्स सीखते हैं। मुख्य है दैवी चलन। अशुद्ध अहंकार बहुत गंदा है, यह सबको गिराते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। माया ने तो सबके पंख काट दिए, कोई भी वापस जा नहीं सकते। नहीं तो आत्मा तो उड़ने में कितनी तीखी है, लेकिन उड़ क्यों नहीं पा रही है वो? उसका ही मन परंतु परम धाम में कोई जा नहीं सकते। पतित पावन बाबा के सिवाय तो कोई पावन निराकारी दुनिया में ले जा नहीं सकते, ना पावन साकारी दुनिया में आ सकते हैं। देखो कितनी गहरी बात है ये। मनुष्य आने जाने को भी समझ नहीं सकते, जबकि विनाश होना है। मच्छरों सदृश सबको बाप ले जाएगा, फिर क्या होगा? कुछ भी समझते नहीं। बाप आए ही है नई दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। ऐसा कोई बोल सकता है क्या भाई? सबको मच्छर सदृश ले जाऊंगा, किसी की ताकत नहीं है। बाप आए ही है। यह कोई थोड़े ही समझते हैं कि गीता के भगवान ने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया। क्या किया भाई गीता के भगवान ने? कृष्ण ने क्या किया बताओ? अर्जुन को ज्ञान सुनाया, फिर क्या हुआ? महाभारत युद्ध हुआ, फिर कौरव सब चले गए, फिर उन 5 पांडवों को हुआ क्या है? गलमरे कह दिया। एक युधिष्ठिर स्वर्ग में गए,
तो सोचो, एक युधिष्ठिर स्वर्ग में गए, मतलब थोड़े से लोग ही सतयुग स्वर्ग में आते हैं। कितनी गहरी बात है। पांडवों में भी 4 गल मरे, 5 थे, उसमें 4 गल मरे, तो कितने परसेंटेज बचे भाई? सोचो भाई, 5 में 1। सोचो कितना गहरा पुरुषार्थ है। इस विषय विकारों के युद्ध में जो बिल्कुल न्यारा हो गया, प्यारा हो गया, स्थिर हो गया, स्थिरियम, बहुत अच्छे से समझना भैया। जहां महाभारत लड़ाई लगी थी तो बरोबर रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई और दुनिया विनाश हुई। उसमें दिखाते हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ तो शिवजी भी आए, ऐसा दिखाते हैं। अब वो शंकर जी के रूप में दिखा देते हैं। सारा ही माने ज्ञान पूरा छुप गया, बस कहानी कहानी रह गई। फिर बाबा कहते हैं, जिनको राजयोग सिखाया वह राजाओं के राजा लक्ष्मी नारायण बने। तुम जानते हो, हम भगवान से पढ़ते हैं, पढ़कर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तो एक एक शब्द नशा चढ़ा रहा है कि नहीं चढ़ा रहा है? कि मुरली बंद कर दी है। अभी हम देखते हैं कि 200 लोग मुरली सुन रहे हैं तो 200 घंटे होना चाहिए ना। 1 घंटे की मुरली चल रही है भैया, 200 लोगों ने मुरली सुनी, दिखाता है व्यूवर्स, और घंटे दिखाता है 15-16। तो मतलब लोग बिल्कुल भी गौर करके मुरली को पूरा पूरा नहीं सुन रहे हैं, है ना भाई? जबकि स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं भाई, लेकिन ये निश्चय नहीं हुआ है। आगे तो क्रिश्चियन का राज्य था, अब फिर यह भारतवासी समझते हैं हम मालिक हैं। भाई अंग्रेजों की कहानी सुनते हैं तो निश्चय होता है ना भाई, ऐसे ऐसे अंग्रेज थे, मारते थे, पीटते थे, तो सही लगता है कि नहीं लगता है? देखा तो नहीं है तुमने, सुनी सुनाई है, पिक्चर बना दी है, ओरिजिनल तो तुमने देखा नहीं है। तो बाबा जब आपको आके बता रहे हैं, लेकिन निश्चय की बात है, एक एक बात पर निश्चय होना। कब निश्चय होगा? जब एक एक बात को अच्छी रीति समझेंगे। बाबा ही आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया, कब बनाया, यह कोई की बुद्धि में नहीं है। वो देवता आए कहां से? सोचो, भल ग्रंथ पढ़ते हैं परंतु कुछ भी नहीं समझते हैं। अब तुम बता सकते हो, अब तुम भी नहीं बता रहे हो जाके, तुमको भी होना नहीं लग रहा है। अब तुम सोचो, सेवा में निकलते हो तो कौन कौन से ख्यालात चलते हैं, बुद्धि कहां कहां भाग रही है। एक बारी मम्मा के संग हमारे वरिष्ठ भाई एक बैठे थे कार में, तो वो बाहर बाहर देख रहे थे इधर उधर बोर्ड। तो मम्मा ने कहा, क्यों, तुम्हारी जो है बोर्ड बनाने की फैक्ट्री है क्या? तो एकदम वो हो गए, तो तुम बोर्ड काहे देख रहे हो? तुम्हारा धंधा होता तो देखते, तो समझ में आती कि हाँ चलो भाई तुम बोर्ड देख रहे हो। है ऐसे ही जब आप सेवा में निकलते हो तो बुद्धि कहाँ रहती है? किसको देखा, क्या सुना, पूरे समय ये अटेंशन रहना चाहिए, है ना भाई? तो ज्ञान की पूरी धारणा होगी तभी दैवी मैनर्स भी आएंगे। हाँ, तो बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, श्रीमत पर चलना है, नहीं तो पंख टूट जाएंगे। फिर सेवा करोगे कैसे, उड़ोगे कैसे, तुम्हारी खुशी दिखाई कैसे देगी, एक नजर में तुम घायल कैसे करोगे लोगों को, है ना भाई? सोचो, मनुष्य तो सब देहाभिमानी है, कोई ना कोई अवगुण है, तो तुमको क्या बनना पड़े? देही अभिमानी, तब तो वो आकर्षित होगा। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, गीता में भी है भगवानुवाच, कहते हैं, हे बच्चों मैं तुमको पढ़ाने आया हूं। जज बैरिस्टर आदि तो बन रहे हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक फिर से बनाने आया हूं। विश्वास नहीं हो रहा है? सोचो, बाबा कह रहे हैं मैं हूं स्वर्ग का रचयिता, ऐसा तो कोई बोल ही नहीं सकता ना, कभी नहीं बोला।
मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तुम इस समय महान भाग्यशाली बन रहे हो। यह खेल ही ऐसा है। माया दुर्भाग्यशाली बनाती है। नंबर तो है, कोई 100%, कोई 90%, कोई 80%। जो जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे। देखो, आप शो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो अच्छे से, टाइम पास कर रहे हो। बहुत अच्छी रीति समझना, ख्याल रखना चाहिए कि हमको रुद्रमाला में नंबर 1 पिरोना है। ऐसा होना रहना चाहिए। जैसे वह स्टूडेंट क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में बैठते हैं ना भाई, मार्क्स निकलेंगी ना, उसी अनुसार नंबर मिलेंगे, फिर ऐसे ही नंबरवार ट्रांसफर हो जाएंगे। यहां भी पढ़कर तुम आत्माएं रुद्रमाला में नंबरवार पिरोएंगी। उनका तो सिजरा बड़ा है ना भाई, फिर वहां से विष्णु की विजय माला में नंबरवार आकर गद्दी पर बैठेंगे। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो रेस चल रही है ना, माला कैसे बनेगी? अभी तुम माला काउंटिंग करने लग जाओगे कि ये फर्स्ट आएगी, ये सेकंड आएगी। तुम क्यों कर रहे हो भाई? इसमें माला नहीं बन सकती। यहां पर आज बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, कल फिर ठहर जाते हैं। आज जिसको बाप कहते हैं, कल फिर उनको फारकती दे देते। बहुतों में शक पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं, मैनर्स धारण नहीं करते हैं, तो फिर तंग हो भागने की कोशिश करते हैं। हाँ, उठे भगे यार यहां से, डाइवोर्स दे देते हैं। बहुत सेंटर्स पर बच्चे हैं जो दिल अंदर समझते हैं हम तो थक गए हैं, अब चढ़ नहीं सकेंगे। जो होना होगा सो देखा जाएगा। ऐसा बहुत सारे सेंटर्स पर ऐसे बच्चे भी हैं, बाबा सब देख रहे हैं। नंबर 1 काम शत्रु तो बहुत हैरान करता है, चाहे कहीं भी रहे व्यक्ति। और घर गृहस्थ में रह के यदि काम क्रोध को जीता है, अब तो उससे महान कोई है नहीं। क्रोध वाला भी तंग हो फारगति दे देता है। वंडर है ना भाई। साजन अथवा भक्तों का भगवान आकर गुलगुल बनाने के लिए पढ़ाते हैं, उनको फारगति दे देते। बाप अथवा साजन किसको कभी डाइवोर्स नहीं देते हैं। सजनियां डाइवोर्स दे भाग जाती हैं, फिर बाप क्या करे? हैं? देखो ना कैसे ट्रेटर बन जाते हैं, फिर जाके और ही निंदा कराते हैं। अरे भैया ब्रह्मा कुमारी में मत जाना, ऐसा है वैसा है, ऐसा करेंगे। माने बाबा की मुरली भी सुनते रहेंगे और बाबा के यज्ञ की बुराई भी करते रहेंगे लोगों की। क्या मतलब? भैया तुम अपने को महारानी बनाओ, बाबा कह रहा है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा साजन, तुमको स्वर्ग की महारानी बनाने आया हूं। तो तुम्हारा ध्यान किधर रहना चाहिए? महारानी बनने में रहना चाहिए ना कि इसकी निंदा उसकी चारी। लेकिन बार बार बुद्धि ऐसी भटकती, जो बात मत पूछो। बाबा कहता है इस रावण की जेल से निकाल, बाबा अशोक वाटिका में ले चलने आया हूं कहते हैं। फिर भी श्रीमत पर ना चल, रावण की तरफ चले जाते हैं। जैसे तीर्थों से बहुत लौट आते हैं, सच्चे दिल से तो जाते नहीं। अब तुमको ले चलते हैं रूहानी यात्रा पर। तुम जानते हो यह शरीर छोड़ आत्माएं सब परम धाम तो चली ही जाएंगी ना भाई, फिर पुरुषार्थ अनुसार आकर पद पाएंगी। तो तुम समझ सकते हो अपनी चलन के अनुसार कि हम क्या पद पाएंगे। तो सुधारो चलन को, बाबा कह रहे हैं। अज्ञान काल में भी कोई बच्चे आज्ञाकारी फरमान बरदार होते हैं, कोई तो धुंधकारी निकल पड़ते हैं। यहां भी ऐसे हैं, कितना भी समझाओ तो भी अपने हट से उतरते नहीं। ऐसे भी कपूत रहते हैं, समझते नहीं कि इस हालत में हमारा क्या पद होगा। बाबा बार बार समझाते हैं परंतु फिर भूल जाते हैं। जैसे गर्भ जेल में अंजाम करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, फिर बाहर निकलने से जैसे के तैसे बन जाते, अंदर में हाथ जोड़े बैठे रहेंगे। यहां बच्चे भी ऐसे हैं, बिल्कुल बुद्धि में ठहरता नहीं है, नंबरवार है। पता लग जाता है यह गॉडली बुलबुल है व नहीं। हमेशा सपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं, जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा। मतलब समझ जाओ तुम कि वो पूरी तरह से देह के भान में है। जानते हैं हमने शरीर को स्वाहा किया है, तो इसमें क्या रखना है।
है ना भाई। न जीभ में कुछ रखने का ख्याल आए, न जेब में कुछ रखने का ख्याल आए। दादी जानकी कहती थी मेरे तो जेब ही नहीं है, मैं तो हाथ में घड़ी भी नहीं पहनती, दादी कहती थी। और देखो समय पर क्लास में आती थी, समय से पहले आती थी क्लास में, है। सोचो, सैंपल तो देखे। तो माँ बाप ऐसे तो नहीं कहते दिन रात सर्विस करो, भला 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे सर्विस करो, बाकी 8 घंटे बाबा को याद करो। कोई को भी चित्रों पर समझाने में देरी थोड़ी ही लगती है? यह शिव बाबा तुम्हारे बाप हैं, हम निराकारी आत्मा उनके बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा का नाम कभी सुना है? ऐसे पूछ सकते हो ना भाई। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा बैठ नई मनुष्य सृष्टि स्थापन करते हैं, पुरानी को नई बनाते हैं। उस ग्रैंडफादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। तो आप जाओगे, मधुबन जाओगे, सेंटर जाओगे, तो किसके कहने पर भाग जाओगे? कई ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे अरे बाहर ही ठीक हो तुम, ऐसे कह देंगे। क्यों? वो बोर हो गए हैं, वो यही सुनाएंगे। महारथियों को देखो, अपने को देखो अच्छी रीति, तो फिर सेंटर जाना भी नहीं छूटेगा, मधुबन जाना भी नहीं छूटेगा, और अच्छे अच्छे बच्चों से बाबा मुलाकात भी करवाएंगे। फिर हाँ, जब तुम अच्छा पुरुषार्थ करोगे तो बाबा फिर क्या करेंगे? अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाएंगे भी। तुम्हारे पुरुषार्थ पर मदार है। तो सोचो, बाबा जो ग्रैंडफादर से तुमको प्रॉपर्टी कितनी मिलती है? कहते हैं सिर्फ मुझको याद करो बस। उस बाप को ही सब भक्त याद करते हैं कि हमको इस दुख से छुड़ाओ। वही बाप हमको मिला है जिसको सारी दुनिया याद कर रही है? जिनको ढूंढे सारी दुनिया, हमको वो आकर मिले हैं, है ना भाई। ब्रह्मा में प्रवेश कर बच्चों को वर्षा देने आते हैं, कहते हैं मैं इन द्वारा आत्माओं को पवित्र बनाए, राजाई के लिए ज्ञान और योग सिखलाए, साथ ले जाऊंगा, फिर वहां से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। बिल्कुल साकार में आके बोल रहे हैं। अब सोचो, है तो जो करेंगे सो पाएंगे ना भाई। कितना बाबा समझाते हैं, बाप की गतमत ही न्यारी है। सबकी सदगति कैसे करते हैं, कैसे राजधानी स्थापन करते हैं, तब तो उनकी महिमा करते हैं भाई। सारी दुनिया तो बिल्कुल नहीं जानती, केवल महिमा करती है। कैसे करते हैं ये नहीं मालूम। बाप कैसे श्रीमत देते हैं, क्या से क्या बनाते हैं, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना भाई। उनकी मत पर चलने से ही तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कहा हुआ है ना, ब्रह्मा भी उतर आए तो मूर्ख हृदय न चेत, ऐसा कहते हैं ना भाई। यहां भी ऐसे हैं, कोई तो शिव बाबा को जानते ही नहीं, सिर्फ मम्मा बाबा कहने से थोड़े ही दिल पर चढ़ सकते हैं, यहां चिपक जाता है। मम्मा बाबा जानते हैं कौन हमारे हैं, क्या क्या बनेंगे। पढ़ते नहीं तो क्या बनेंगे। हर एक की चलन से पता पड़ता है, और कोई पढ़ाई ऐसी ही नहीं जिससे मालूम पड़े कि हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं। ऐसे किसी को पता थोड़ी लगता है। भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तुमको राजयोग सिखला रहा हूं, या बाप कहते हैं तो पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना भाई। यह सारी राजधानी अब बननी है। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ फिर पढ़ लेगा, वैसा नहीं हो सकता। यहां तो राजधानी स्थापन हो रही है, सब पद का साक्षात्कार कराते हैं, इसलिए श्रीमत पर चलना है। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है ना भाई। श्री शिव की मत, कृष्ण की मत तो मिलनी नहीं है भाई। वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं। वहां सबको अच्छी मत ही है, सिर्फ ऊंच पद और नीच पद रहता है। राजा फिर राजा है, प्रजा प्रजा है भाई। सपूत बच्चा वह जो श्रीमत पर चल पूरा पुरुषार्थ करे और बाप का नाम बाला करके दिखाए। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार बाद ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताओ, शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो वह ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो, बताओ।
जितना हर एक बच्चा प्यार करता है, कितना करता है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, गॉडली बुलबुल बन बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान की धारणा कर अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने हैं। दूसरी पॉइंट, अच्छे मैनर्स देखना हो तो महारथियों को देखो जाकर, कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे चलते हैं, कितने सुंदर तरीके से ज्ञान सुनाते हैं। अब ने बहुत सैंपल बना बना कर रखे हैं। दूसरी पॉइंट, विजय माला में पिरोने की रेस करनी है। कभी भी तंग हो, ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं है, श्रीमत पर सदा चलना है। अच्छा भाई, वरदान, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। बहुत गौर से सुनना भाई। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। हमेशा शुभ संकल्प। इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति करो, तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो। तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। देखो भाई, कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिशल अनुभव होगा। ये तो बिल्कुल प्रयोग किया हुआ है भाई। तो तन पर, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। तो वरदान भी वास्तव में धारणा करने के लिए ही वरदान दिया जाता है। आपको वरदान मिला और आपने उसे धारण नहीं किया तो फिर वो वरदान सुनने का फायदा ही नहीं है। अच्छा भाई, स्लोगन, कुल दीपक बन। आहा, कितनी प्यारी बात है, ध्यान से सुनना। कुल दीपक बन, अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। जो बाबा की स्मृति में रहेगा, बाबा की याद में रहेगा, बाबा के नियम प्रमाण, श्रीमत प्रमाण हर सेकंड चलेगा, वही ब्राह्मण कुल में नाम रोशन करेगा। अच्छा भाई, ओम शांति।